नमस्कार, राम राम। मैं हेमंत सिंह फोगाट अभी लाइव हूं फेसबुक पर आप सबके सामने। और मैं लाइव क्यों आया हूं, उसका रीजन है कि आज सुबह एक हमारे परिचित थे, उनके साथ मैंने शर्त लगा ली। मैं शर्त लगाना नहीं चाहता था, मैं साइलेंट रहना चाहता था, लेकिन पता नहीं कुछ बात ऐसी आई कि मैंने कहा अंकल लगाओ शर्त, आ जाओ फिर मैदान में। और हमने शर्त लगा ली, जो रकम तय की उस रकम पे। शर्त के अंदर उन्होंने मुझे कहा कि फलाने की इतनी वोट आएंगी, बीजेपी की इतनी वोट आएंगी, कांग्रेस की इतनी आएंगी। मैंने कहा आप अपनी बात पे कायम रहना, अब मेरा भी आंकड़ा सुन लो। मैं बताना नहीं चाहता था चुनाव के आखिरी दिन तक, लेकिन मैंने कहा मेरे आंकड़े सुन लो। बोला बताओ। मनीष शर्मा जी राम राम, सबको राम राम जो भी सुन रहे हैं। मैंने जो शर्त लगाई है उसमें मेरा आंकलन जो था वो ये था कि इस वक्त आज की तारीख में आदमपुर हलके में जो जाट वोटर है वो पोलराइज हो चुका है। 95% जाट वोटर जो है कांग्रेस को वोट देगा। 95%। जिस तरह से कुलदीप बिश्नोई के समर्थक दावा करते हैं कि 85% बिश्नोई कुलदीप को वोट देंगे, वैसे ही मैंने अपना आंकलन निकाला है कि अगर बिश्नोई 85% कुलदीप को देने का दावा कर रहे हैं, कुलदीप समर्थक ये दावा कर रहे हैं, मुझे नहीं पता उनके दावे में कितनी सच्चाई है, वो तो पोलिंग डे में पता चलेगा। लेकिन फिर मेरा भी आंकलन ये है कि 95% जाट कांग्रेस को वोट देगा। और 95% बहुत ज्यादा बड़ी परसेंटेज हो जाती है। सुखबीर जी राम राम, भीम यादव जी राम राम, सबको मेरी राम राम। तो मेरा ये कहना है, जो मैंने शर्त लगाई है उसके अंदर मैंने पोस्ट लिख करके भी डाल दी है और वर्बली मैं लाइव बना करके भी पोस्ट कर रहा हूं, वीडियो बना रहा हूं आपके सामने, आप सब देख रहे हो लाइव, ताकि पक्की बात हो जाए कि हेमंत फोगाट तो अपनी बात पर फाइनल है। मेरा ये मानना है कि बीजेपी की 40,000 वोट आएंगी, लेकिन जिनके साथ मैंने शर्त लगाई है वो बोले कि अगर 200 पर्ची ऊपर आ गई, 300, तो मैंने कहा 41,000 वोट लास्ट है बीजेपी की। 41,000 वोट, 41,000 वोट बीजेपी की आएंगी। उसके बाद उन्होंने मेरे से पूछा कांग्रेस की कितनी आएंगी। मैंने कहा अंकल कांग्रेस की आएंगी 65,000 प्लस, 65,000 प्लस, 65,000 प्लस वोट कांग्रेस की आएंगी। और उसके बाद उन्होंने मेरे से पूछा कि बालसमंद में कुर्डाराम की कितनी वोट आएंगी। मेरा ये कहना है कि 700 से 800 पर्ची आएंगी, लेकिन वो बोले आखिर बता। मैंने कहा 1,000 पर्ची से, 1,000 वोट से अगर एक वोट भी ऊपर आ गया तो हेमंत सिंह फोगाट शर्त हारा हुआ माना जाएगा बालसमंद वाली बात पे। वो बोले 1,000 से ऊपर आएंगी। मैंने कहा 1,000 से ऊपर एक वोट भी नहीं आएगी। फिर उन्होंने पूछा कि इनेलो की टोटल वोट कितनी आएंगी आदमपुर में। तो मैंने उनको ये कहा कि इनेलो की टोटल वोट 2,500 आएंगी। 2,500 वोट से ऊपर एक वोट भी नहीं आएगा इनेलो का आदमपुर हलके में। ये हेमंत सिंह फोगाट का फाइनल वर्डिक्ट है। मतलब जो ये आंकड़े मैं बता रहा हूं, ये आंकड़े अगर मेरे गलत साबित होते हैं, इससे ज्यादा वोट आती है इन उम्मीदवारों की, बीजेपी की, कांग्रेस की, इनेलो की, तो हेमंत सिंह फोगाट हारा हुआ माना जाएगा। आम आदमी पार्टी की 5,000 पर्ची आएंगी। निशांत अहलावत जी आपको मेरी राम राम, रविंद्र जाट जी राम राम, सबको राम राम। आम आदमी पार्टी की आदमपुर उपचुनाव में 5,000 वोट आएंगी। 5,000 से एक भी ऊपर आ जाए तो हेमंत सिंह फोगाट हारा हुआ माना जाएगा शर्त में।
जो आज मैंने शर्त लगाई है उसके आंकड़े बता रहा हूं। पोस्ट में भी लिख दी थी और अब वर्बली भी लिख रहा हूं। और मेरा यह मानना है कि कांग्रेस इस आदमपुर उपचुनाव में भारी भरकम वोटों के साथ जीत दर्ज करेगी। ठीक है। और सुशील शर्मा जी को मेरी राम राम। और मेरा यह कहना है कि अगर मेरी बात झूठ साबित हुई तो मैं सरेआम हार मानूंगा। मेरे अनुसार जो मैंने शर्त लगाई है उसमें कांग्रेस जीत रही है और ये फाइनल बात है। जय बजरंगबली, जय हो भैरव बाबा की, और जय हो भगवान गुरु जंबेश्वर जी महाराज की, जंबेश्वर भगवान जी की भी जय। जितने हिरण चीतों ने चाट डाले, उन हिरणों की आत्मा मेरे को आके रात को बोली थी कि भाई ये प्रोग्राम यूं रहेगा, जो 750 किसान शहीद हुए किसान आंदोलन में, उनकी आत्माएं भी आके मुझे बार बार बताती हैं कि किसकी कितनी वोट आएगी। जो युवा फौज में उम्र भर सेवा करना चाहते थे रहकर देश की, अब वो सिर्फ 4 साल के लिए प्रतिबंधित कर दिए गए हैं। उन युवाओं की भी दुआएं बद्दुआएं घूमती फिरती चिल्ला रही हैं कि बीजेपी ने नाश कर दिया युवाओं के भविष्य का। तो बहुत सी चीजें थी, जिन सब चीजों का मैंने आंकलन किया और मैंने इस निचोड़ पे आया। तो मेरा लाइव यही रहेगा, बिल्कुल नहीं डिलीट करूंगा इसको मैं। चुनाव पोलिंग डे तक तो छेड़ूंगा भी नहीं, यही रहेगा। और बिल्कुल अटल हूं मैं अपनी बात पे, कट्टर हूं। और अगर शर्त हारा तो बकायदा विद फुल रिस्पेक्ट घर जाके जो शर्त में हमने चीज फाइनल करी है वो दे के आऊंगा कि लो अंकल, ये आप शर्त में दाव खेले थे और ये मैं इज्जत से आपको दे रहा हूं। तो आप सभी को मेरी राम राम। जो मैंने पोस्ट में लिखा था वर्बली मैं बोल के आप सबके सामने उस बात को रख रहा हूं। बिल्कुल अटल और कट्टर हो। जय बजरंगबली, जय हनुमान, बोल सच्चे दरबार की जय। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ जुड़ने के लिए। और आप मेरी बात से सहमत हैं या नहीं है कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं बुरा नहीं मानूंगा। ये मेरे अपने मत थे जो मैंने बताए। जय हिंद। थैंक यू दोस्तों जुड़ने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।